हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू नॉलेज डाइवर्स। सो आज हम बात करेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर में हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, क्या न्यूज़ आ रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको सब मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स कम बैक टू अ क्वेश्चन कि अभी हो क्या रहा है। सो रशिया हैज़ एंटर्ड यूक्रेन्स कैपिटल कीव एंड हेविली मिसाइल से वो यूक्रेन के कैपिटल को अटैक कर रहा है। मोर ओवर मैं ये कहना चाहूँगा कि यूक्रेन इज़ फाइटिंग अ थ्री फ्रंट वॉर। सो व्हाट इज़ अ थ्री फ्रंट वॉर? थ्री फ्रंट वॉर में होता है कि तीन जगह से एक कंट्री को अटैक कर रहा है। तो अब आप पूछेंगे कि यूक्रेन पर थ्री फ्रंट वॉर कैसे हुआ? एक फ्रंट तो रशिया ही है जो यूक्रेन के ईस्ट पर है। दूसरा फ्रंट यूक्रेन के नॉर्थ पर है, जो एक कंट्री है बेलारूस, वो रशिया का एक फ्रेंडली अलाइड नेशन है। सो रशिया बेलारूस के थ्रू यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। तीसरा फ्रंट यूक्रेन के नीचे क्रीमिया रीजन से है। वैसे कन्वेंशनली ये तो यूक्रेन का ही पार्ट है, मगर 2014 में रशिया ने मिलिट्री फोर्स के थ्रू इसे एनेक्स कर लिया था। टू काउंटर रशिया इन यूक्रेन, यूएस एंड उसके अलाइज कंट्रीज़ ने भी एक रेजोल्यूशन तैयार किया है जो वे यूएनएससी में पेश करेंगे। उस ड्राफ्ट में यूएस के अलाइड कंट्रीज़ ने रशिया की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है एंड हैज़ आस्क्ड रशिया फॉर इमीडिएट विड्रॉल ऑफ इट्स फोर्सेस फ्रॉम यूक्रेन। सो अभी एक मीटिंग बुलाई गई है सभी 15 देशों के लिए जो यूएनएससी का पार्ट है, एंड इस 15 कंट्रीज़ में 5 परमानेंट मेंबर्स है यूएनएससी के एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है यूएनएससी के। सो जो 5 परमानेंट नेशंस हैं उनके पास एक वीटो का पावर रहता है, एंड रशिया ने अपना ये वीटो का पावर इस ड्राफ्ट पर इस्तेमाल कर दिया है। एंड 3 कंट्रीज़ इंडिया, चाइना एंड यूएई ने ये वोट पर एब्सटेन कर दिया है एंड रेस्ट 11 कंट्रीज़ ने यूएस का साइड लिया है। सो एब्सटेन का ये मतलब होता है कि ना रशिया का साइड ना यूएस का साइड कोई भी कंट्रीज़ लेना चाह रही है। मोर ओवर अभी ये भी खबर आ रही है कि रशिया लिथुआनिया पर भी अटैक कर सकता है, जो एक बाल्टिक नेशन है। सो बाल्टिक नेशन क्या है? तो सिर्फ 3 ही बाल्टिक नेशंस है, लिथुआनिया, लातविया एंड एस्टोनिया। मगर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि 2004 में लिथुआनिया नेटो का पार्ट बन चुका था एंड एज अ रिजल्ट यूएस हैज़ डिप्लॉयड इज F-35, जो एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है लिथुआनिया में, एंड लिथुआनिया हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स नेशन। मोर ओवर यूक्रेन ने यह भी क्लेम किया है कि उसने रशिया के ओवर 1000 सोल्जर्स मार गिराए हैं, एंड प्यूटिन ने यह भी कहा है कि वो रशिया के सोल्जर्स को विड्रॉ कर देगा अगर यूक्रेन सरेंडर कर देता है तो। बट यूक्रेन सरेंडर नहीं करने वाला है एज रिपोर्ट्स। मगर मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि जो इंडिया के सिटीजन्स यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें एयरलिफ्ट के थ्रू रेस्क्यू किया जा रहा है। आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि यहाँ पर कोई सफ़र नहीं कर रहा है, बस यूक्रेन ही सफ़र कर रही है। यूक्रेन के पीपल सफ़र कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने अभी तक अनगिनत अनगिनत सिविल कैजुअलिटीज़ को रिपोर्ट किया है। लिटरली यूक्रेन यहाँ पर अकेला खड़ा है एक सुपर पावर के अगेंस्ट। अब आप मुझे बताइए अपना टेक कमेंट सेक्शन पे इस वॉर के बारे में।